उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से अपने सहयोगी सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 गंगा प्लस। खबर मुरादाबाद से। मुरादाबाद नगर निकाय चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों ने मारी बाजी। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों को किया चित्र कटघर। नतीजा कटघर गाड़ी खाना। जाने माने लंबे समय से पार्षद, भारतीय जनता पार्टी वार्ड 45 की सीट पर विराजमान रहे विद्याशरण शर्मा को क्षेत्र के ही रहने वाले उमेश लेफ्ट ने चित कर दिया। निर्दलीय प्रत्याशी उमेश लेफ्ट पिछले 10 साल से प्रयास कर रहे थे, आज उनका प्रयास सफल हो गया। चौथा नतीजा ये सिर्फ बाढ़ की प्रत्येक जनता से मेरे बड़ों का आशीर्वाद है कि मुझे बहुत बड़ी आज कामयाबी मिली है और मैं चाहूंगा कि मैं इनके काम हो। इतने के बाद मैं सबसे पहले सड़कों का विकास करूंगा और उसके बाद सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दूंगा। जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपको मिलता है। देखिए, जीत के बाद यहाँ अपने क्षेत्र में उमेश शर्मा घूम रहे हैं। उमेश लेफ्टी पूरी मेहनत और लगन से अपना कार्य करने की बात कर रहे हैं। 36 नतीजा। प्रीतम पासी पीतल नगरी सूरज नगर से राहुल शर्मा पार्टी के दिग्गज नेता होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से कार्य करते हुए भी प्रीतम पासी से हार गए। निर्दलीय प्रत्याशी प्रीतम पासी ने उनको चित कर दिया। कि इस वक्त सभी क्षेत्र के जो जनता है वो प्रीतम पासी जी का सम्मान कर रही है, फूल देकर, हार माला पहनाकर। देखिए, यहाँ क्षेत्र की जनता जो प्रीतम पासी से लगता है कि वाकई बहुत खुश है और पूरी मेहनत से यहाँ क्षेत्र की जनता ने प्रीतम पासी जी को लड़ाया है और गद्दी पे बैठाया है। देख सकते हैं आप, सभी लोग यहाँ कार्यकर्ता भारी संख्या में आए हुए हैं और फूल मालाओं से स्वागत कर रहे हैं प्रीतम पासी जी का। अब देखना ये होगा आने वाले समय में प्रीतम पासी जी क्षेत्र की जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरते हैं। मुरादाबाद में वाकई इस बार जो फूल को टक्कर दी है निर्दलीय प्रत्याशियों ने, वो बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि पार्टी का वोट काटना जनता के लिए आसान नहीं होता। लेकिन जहां तक बात देखी जाएगी तो मुरादाबाद के कटघर क्षेत्र में एक साथ तीन सीटों को हराया है निर्दलीय प्रत्याशियों ने, जो आज बिल्कुल सामने आया है। सभी लोग देखिए फूल माला डालकर प्रीतम पासी जी का सम्मान कर रहे हैं। अब प्रीतम पासी जी का गला लगता है कि थोड़ी तक पूरा फूल मालाओं से भर गया है और प्रत्याशी अभी लगातार प्रयास कर ही रहे हैं। देखिए, सभी लोग दूर दूर से आए हुए प्रत्याशी जी का स्वागत कर रहे हैं। जनता का प्यार इसी को कहते हैं कि जो सम्मान करे और फूलों से बिल्कुल ही लाद दिया है। अब तो पासी जी का चेहरा भी ढकने लगा है। देखिए, इसी को कहते हैं जनता का प्यार। जनता का प्यार सर चढ़ के बोलता है और यही आज दिखाई दे रहा है मुरादाबाद के पीतल नगरी क्षेत्र के पार्षद जी को। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में निर्दलीय प्रत्याशियों ने भारतीय जनता पार्टी के जो 10-10 साल से राज कर रहे थे पार्षद के पद पर, उनको चित किया है। और ये बहुत बड़ी बात है कि जो कटघर क्षेत्र है उसमें एक साथ एक नहीं, दो नहीं, तीन भारतीय जनता पार्टी के बहुत लंबी रेस के घोड़ों को चित किया है। आइए मिलवाते हैं, उसी में से एक प्रीतम पासी जी हैं जिन्होंने बहुत दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के और नगर निगम के चुनाव 2 बार जीत चुके हैं। उन्होंने आज राहुल शर्मा को चित किया है। प्रीतम जी, आपने जो इतने बड़े दिग्गज को हराकर बाजी जीती है, क्या वजह मानते हैं? हमारी वजह क्या है, ये जनता
ये काम नहीं करोगे तो जनता आपसे नाराज हो जाएगी, तो आपको हारना ही पड़ेगा। जो जनता का काम करेगा वो जनता उसको जिताएगी। हम जनता के काम करते हैं और करते रहेंगे, इसलिए जनता हमको चुन के द्वारा लेकर आई है। जो राहुल शर्मा है वो 10 साल से लगातार राज कर रहे हैं। ऐसा क्या गलती करी उन्होंने जो वो भाजपा का कैंडिडेट बनने के बाद में किसी के काम नहीं करते। भाजपा को वोट मिल जाता है तो ये लोग सोचते हैं कि भाजपा का वोट हमें जनता देती रहेगी। जनता बहुत समझदार हो गई है। जनता चाहती है काम नहीं करोगे जनता जो है आपको नेगलेक्ट कर देगी। आपने जनता को नेगलेक्ट करोगे तो जनता ने हमें चुना है, जनता ने नेगलेक्ट कर दिया। अब ये पूरी में पार्षद रहे हैं राहुल शर्मा और जनता ने हमें दोबारा चुन के लेकर आए हैं। वर्तमान में जनता तो जनता है, जिसको चाहे बिठा दे, जिसको चाहे हटा दे। लेकिन अब आगे आने वाले समय में आप क्या करेंगे जो जनता खुश रहेगा? जनता हमसे खुश रहती है। पहले भी 5 साल में पूर्व में पार्षद रहा हूँ, बहुत अच्छे काम किए मैंने, जनता मुझसे खुश है और इसलिए खुश होने के बाद भी दोबारा मुझे पुनः पार्षद बनाया है। देखिए, प्रीतम पासी जी ने बताया कि मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी जनता के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करना और हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान करना। जैसा कि क्षेत्र में नालियां सड़कें होती हैं, उनका विकास नहीं हुआ पिछले 10 सालों में। हमने देखा है कि कुछ क्षेत्र तो पीतल नगरी के, जहां प्रीतम पासी जी आज पार्षद बने हैं, चमचमा रहे हैं और कुछ जगह सड़कों पर मट्टी भी गायब हो गई है। मुरादाबाद से न्यूज़ 7 गंगा के लिए श्रीपाल सिंह राणा। क्षेत्र में वार्ड 44 में सोनू सैनी ने भारतीय जनता पार्टी को हराकर पहली बार परचम लहराया। निर्दलीय प्रत्याशी कीजिए दूसरा वार्ड। क्या बोलना की हाँ काटे मत बोले तो देखो सही है चीज देख रहे सबके सही आ रहे हैं। मेहनत करी है, संघर्ष किया है मेरे साथ, सभी भाइयों बहनों ने, माताओं ने मेरे साथ में मिलकर के एक कड़ी मेहनत करी है, उससे मुझे विजय प्राप्त हुई है। और आभार चाहूँगा अपने वार्ड 44 की जनता का, दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक गरीब बच्चे को अपने वार्ड में विजय बनाया। सोनू सैनी, आपके सामने बड़ी कड़ी चुनौती है, बड़ा वार्ड है आपका और जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं आपके वार्ड की हालत बहुत खस्ता रही है। 10 साल से बड़े बड़े धुरंधर प्रत्याशी यहाँ पर मौजूद रहे, धुरंधर कार्यकर्ता यहाँ मौजूद रहे, उन्होंने कोई काम कराया या नहीं कराया, सवाल ये नहीं उठता। सवाल ये उठता है आप क्या कराएंगे जनता के लिए? बस किसी ने काम कराया नहीं कराया, बस मैं अपने अच्छाई के रास्ते पे चलूँगा हमेशा और जो अपने वार्ड 44 की जनता का प्यार ऐसे मिलता रहेगा मुझे, मैं अपने वार्ड में बहुत अच्छे से काम कराऊँगा, सबके दुख तकलीफ में हमेशा साथ रहूँगा। क्या प्राथमिकता है आपकी समाज के लिए और वार्ड की जनता के लिए? बस यही है कि ऐसा नहीं होता है कि वार्ड की जनता के सड़कें या गलियां ही देखी जाती हैं, जनता के साथ घर के और भी काम देखे जाते हैं, उनकी दुख तकलीफ, हरी बीमारी भी देखी जाती है, उसके साथ भी कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना पड़ता है। इसीलिए ही मैं खड़ा हुआ हूँ लोगों के साथ, तभी मुझे लोगों ने प्यार दिया और अपना आशीर्वाद दिया और मुझे विजयी बनाया। किसको श्रेय देते हैं? अपनी जीत का श्रेय किसको देते हैं आप? बस मैं अपनी जीत का वार्ड 44 की जनता का आभार से व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने ही मुझे जिताया, बाकी इन्हीं की मेहनत रही है, मैं तो एक छोटा सा एक बच्चा हूँ। कुछ कहना चाहेंगे अपने वार्ड की जनता से? बस मैं अपनी वार्ड की जनता से यही अपील करूँगा कि मेरा कंधे से कंधा मिलाकर, जैसे अभी सब लोग साथ में खड़े हुए हैं, कि एंड तक बस मेरे साथ ही खड़े रहें और मैं ही अपनी जनता को विश्वास दिलाता हूं कि हर कार्य में मैं हर समय साथ रहूंगा। सर, एक सवाल है हमारा कि मुरादाबाद में जो आज नहीं लगभग 10 साल से यहाँ राज कर रहे थे, उनसे आपका मुकाबला था, कैसे आपने जीत पाई? बस मुकाबला था तो भाई बंधुओं ने उनको मुकाबला दिखा दिया, उनकी ताकत रही कि मुझे
1894 वोट पड़े और 641 वोट मुझे बीजेपी। ये सिर्फ जनता की ताकत और 641 जनता का प्यार है। क्या मानते हैं, इसको जनता की ताकत और जनता का प्यार? हाँ, जनता का आशीर्वाद और जनता का प्यार है। जनता का प्यार है। बहुत दिल से सपोर्ट करते हैं सारे लोग, सारे भाई मेरे बहुत मेहनत करते हैं। विवेक, आप जीत कर आए हैं अपने पार्षद पद के लिए लाजपत नगर से जी। आप किसको श्रेय देना चाहते हैं इस जीत का? मैं इस जीत का श्रेय लाजपत नगर वार्ड 21 की समस्त जनता को देना चाहता हूं कि उन्हीं के पूनम बंसल को अच्छा नेता भारतीय जनता पार्टी का माना जाता है और भारतीय जनता पार्टी के टिकट से ही पार्षद प्रत्याशी थी और इस बार विवेक शर्मा ने निर्दलीय प्रत्याशी ने इनको भी हरा दिया है। देखिए 4 बड़े नतीजे भारतीय जनता पार्टी को सोचने पर मजबूर करते हैं। आइए दिखाते हैं हम बारी बारी इन पार्षदों का क्या कहना। जीते हुए प्रत्याशियों ने बताया जनता की जीत है। ये न्यूज़ 7 गंगा प्लस पूरी खबर कैमरामैन सुमित राणा के साथ। अथक प्रयासों से अथक मेहनत करने के बाद जो शिवपुरी की जनता थी, शिवपुरी के जो लोग थे, पूरी मेहनत के साथ जुड़े रहे और पूरी मेहनत जो उन्होंने करी उसका ये रंग आया, मैं पार्षद बना। अच्छा विवेक, आप जो है डबल इंजन की सरकार जो है चल रही है इस समय और उसके बड़े बड़े दिग्गजों को हराकर आप मैदान जीत कर आए हैं। इसके लिए क्या उनकी कमी रही, क्या आपकी प्राथमिकता रही? मेरा लोगों से मेरा सबके साथ बिना भेदभाव के सबका सम्मान करता हूं। मेरी प्राथमिकता तो यही रहती है शुरू से ही। और उनका जो है उनमें डबल दोनों केंद्र में और उत्तर प्रदेश में सरकार है उनकी। और ये जो जिस वार्ड से मैं निर्वाचित हुआ हूँ, ये भी 3 बार के कंटिन्यू महापौर श्री विनोद अग्रवाल जी का गृह वार्ड है। उसके बाद भी यहाँ पर लोगों की जो समस्याएं हैं, इतनी समस्याएं कि वो उन समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते, जिस कारण क्षेत्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को नकार दिया और निर्दलीय प्रत्याशी मुझ पर अपना विश्वास जताया। क्योंकि मैं पूर्व में एक बार निर्दलीय पार्षद रह चुका हूं, तो लोगों का प्रेम और लोगों का जो विश्वास मेरे साथ है, क्षेत्र की जनता का विश्वास मेरे साथ है। क्या आपकी प्राथमिकता रहेंगी जनता के लिए कि आप क्या करना चाहते हैं यहाँ की जनता के? सर्व समाज का बिना भेदभाव के सम्मान करूँगा। उनका कार्य जिस स्तर पर मुझसे हो पाएगा, पूरी लगन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी मेहनत के साथ उनकी समस्याओं का समाधान करने का मैं प्रयास करूँगा। जो पिछले प्रत्याशी हैं, कितने दिन से पार्षद हैं? पिछले प्रत्याशी उनसे इससे पूर्व जो कार्यकाल था, उनकी पत्नी पार्षद रही हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। कितने साल रहा? 5 साल। 5 साल कार्यकाल रहा। उस कार्यकाल में आपके क्षेत्र में विकास कितना? मैंने बताया आपको, दोनों स्टेट में और केंद्र में सरकार होने के बावजूद भी मतलब बहुत अच्छा रेस्पॉन्स वो लोगों को दे नहीं पाए कि सरकार उनकी है तो काम ज़्यादा हो सकता था, लेकिन वो उन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए कुछ मेहनत नहीं करी। इस कारण वीआईपी क्षेत्र माना जाता है, यहाँ की सड़कें और नालियाँ, पार्क वगैरह की हालत क्या है आज? पार्कों की स्थिति बहुत दयनीय है और नाली की स्थिति बहुत ख़राब है। नाली की स्थिति के लिए तो मैं समझ लो आप कल से ही अगर मैं मेहनत करूंगा तो नाली की स्थितियों को सुधार पाऊंगा, क्योंकि नालियों की स्थिति बहुत ख़राब है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब है। कुछ कर्मचारी करना नहीं चाहते और कुछ पार्षद जी जो है, पूर्व में जो रहे पार्षद जी, उन्होंने कुछ मेहनत नहीं करी। क्षेत्र की जनता को अपनी ओर से क्या संदेश देना? क्षेत्र की जनता को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि मैं पूरी निष्ठा, पूरी लगन के साथ 24 घंटे उनकी सेवा में तत्पर रहूंगा। मुझसे किसी प्रकार की अगर कोई शिकायत कोई हो तो मुझसे तुरंत करें। मेरा नंबर 24 घंटे खुला रहता है, फ़ोन नंबर। मैं तुरंत लोगों की सेवा में रहूंगा।